मिर्जापुर से खबर, जहां पर एक इंस्पेक्टर का दुकानदार के साथ बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हुआ। दरअसल दुकानदार से इंस्पेक्टर ने चश्मे का फ्रेम ठीक करवाया था, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो इंस्पेक्टर भड़क उठा। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसका ये वीडियो सामने आया है। द हाथरस में कोर्ट ने रेप के एक मामले में मुख्य आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसके ऊपर 19,000 का जुर्माना भी लगाया। इसी मामले में 2 अन्य आरोपियों को 1-1 साल की जेल और 1-1 हज़ार रुपए जुर्माने के तौर पे सजा अदालत की ओर से सुनाई गई है। दिसंबर 2022 का ये मामला है। नाबालिग लड़की को बेहोश कर घर से अगवा कर रेप करने का ये मामला है। इधर कौशाम्बी में बकरी चोरी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 बकरी बरामद की है। गैंग ने पहले बाइक चोरी के लिए पैसे जुटाए और उसके बाद चोरी के लिए बोलेरो गाड़ी को खरीदा। दिनांक 21/7/2025 को जनपद कौशाम्बी के थाना मोहब्बतपुर पैसा एक ग्राम अनेठा है, वहां पर वादी श्री संजय कुमार ने एक तहरीर दी एवं तहरीर से पहले ही 21 तारीख को रात में सूचना दे दी थी, लगभग 12 बजे 11:52 के आसपास, कि अभी उनके घर से एक बोलेरो गाड़ी से 2 बकरियों की चोरी हुई है। सूचना मिलते ही तत्काल इसको डीसीआर के माध्यम से बताया गया। इसके अलावा तत्काल पुलिस ने इस संबंध में अभियोग 57/2025 थाना मोहम्मदपुर पैसा पंजीकृत कर दिया। इधर आगरा के हरलालपुर में एक बच्चे ने अपनी बहादुरी से अपने पिता की जान बचा ली, जहां नदी के पास एक मगरमच्छ ने एक शख्स के पैर को जकड़ लिया था, जिसके बाद वहां मौजूद 10 साल का बच्चा अपने पिता को बचाने के लिए लाठी से मगरमच्छ पर हमला करता है। कई बार वार करता है, जिससे मगरमच्छ उसके पिता को छोड़कर भाग जाता है और पिता की जान बचती है। पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद से गांव वालों में गुस्सा भी है और डरे हुए हैं। प्रशासन से नदी किनारे चेतावनी बोर्ड लगाने की भी मांग की है। इलाके के लोगों ने सुरक्षा के इंतजाम कड़ा करने की मांग की है। मेरे पापा पानी भर रहे, बोतल पकड़ ली और मेरे पापा गिर पड़े कि मैं कूद गया और ज़्यादा ही मैंने कि मैं ऊपर गिरो खाई को कि मैं कर गया तो मेरे पापा। आपके कहीं चोट तो नहीं है? अयोध्या में पीएसी जवान की सांप काटने से मौत हो गई। पीएसी जवान रॉबिन सिंह 10 बटालियन बाराबंकी में तैनात थे, जो अयोध्या में मेला ड्यूटी पर थे। मणि पर्वत पर उनका कैंप लगा था, जहां तकरीबन सुबह 4 बजे मच्छरदानी के अंदर घुसकर जहरीले सांप ने उन्हें डसा, जिसके बाद रॉबिन सिंह ने सांप को मार तो दिया। उनके साथी रॉबिन को अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान पीएसी जवान रॉबिन की मौत हो गई। ने काटा है तो सांप को ये मार के उसकी फ़ोटो भी खींचे, हमारे सांप भी लाए थे। और इलाज के दौरान इनकी 9 बजे 9 सवा 9 बजे इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने, हमारे यहाँ डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। और क्या नाम था इनका? कहाँ? इनका नाम था रॉबिन सिंह। इनके पिताजी का नाम है कर्णपाल सिंह। ये ड्यूटी की इनकी है, ये कंपनी यहाँ रेड जोन में लगे हुए थे, 10 BN बटालियन PSC बाराबंकी। उधर जम्मू में बारूदी सुरंग में विस्फोट के दौरान मेरठ के अग्निवीर जवान ललित कुमार शहीद हो गए। ललित की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। ललित अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा थे। ललित के पिता मजदूरी करते हैं। ललित ही घर का खर्च चलाता था। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के पस्तरा गांव के रहने वाले अग्निवीर ललित सिंह की शहादत की खबर से पूरे गांव में मातम है। तकरीबन 1.5 साल पहले अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे। पिछले 6 महीने से ललित की तैनाती पुंछ सेक्टर में थी। साल पहले हो गया था जी अग्निवीर में भर्ती। हाँ, और आज 2:30 बजे पता लगा जी। क्या पता लगा आपको? कि आपका लड़का ललित कुमार बहुत सीरियस है। अच्छा, ये पता लगा। गांव के सभी लोग यहाँ आ गए? हाँ जी, बहुत आए। कर रहे हैं कि आपका बेटा बहुत खुश है। हाँ,
और क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? बस और क्या कहेगी, बढ़िया था हमारा लड़का तो। लखनऊ में ठिकाना, ट्रेन से यात्रा और उन्नाव में वसूली, लेकिन मूल निवास गुजरात में। उन्नाव में पकड़ी गई लड़कियों के बारे में यही जानकारी सामने आई है। लड़कियों का ये गैंग राह चलते लोगों को रोककर उनसे इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल करना, वसूली करना इनका काम है। कई दिनों से रेलवे स्टेशन के आसपास संपर्क मार्ग पर वसूली की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने एक्शन लिया और लेडी गैंग की 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में ठिकाना, उन्नाव में अवैध वसूली। ट्रेन से सफर और अवैध वसूली का काम। लड़कियों का इमोशनल टॉर्चर, जरा बचकर। उन्नाव पुलिस ने एक ऐसे लेडी गैंग को पकड़ा है जो संपर्क मार्ग से निकलने वाले वाहनों से अवैध वसूली करती थी। अजगैन कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लड़कियों को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़कियां स्टेशन के पास संपर्क मार्गों पर अवैध वसूली करती थी। पकड़ी गई लड़कियां गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली हैं। इन लड़कियों का ग्रुप लखनऊ के चारबाग में रुका है, जो ट्रेन के जरिए आसपास के स्टेशनों के संपर्क मार्गों पर अवैध वसूली कर रहा था। उधर बलिया के एक अस्पताल में बिजली की आपूर्ति न होने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। आरोप है कि बिजली नहीं होने की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल रहा था और ऐसे में ऑक्सीजन के अभाव में मरीज ने दम तोड़ दिया। जनरेटर की सुविधा थी लेकिन वो खराब था। घटना पर परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। इस मामले का डीएम ने संज्ञान लिया और सीएमओ को जांच का आदेश दिया है। बैरिया तहसील के सोनबरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये घटना है। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था लाइट की वजह से, लाइट भी नहीं थी और कोई स्टाफ मौके पर नहीं आया। 15 मिनट बाद डॉक्टर काजी पहुँचने के बाद बोले कि ऑक्सीजन उपलब्ध है हमारे पास, लेकिन बिजली व्यवस्था नहीं है। और फिर पुलिस एम्बुलेंस को बुलाया गया, एम्बुलेंस वाला भी ऑक्सीजन नहीं दे पाया, उसका चाबी शायद खो गया था। बाद में दवा और जैसे भी समझ गया तो अपना काम करने के लिए लाया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। इस बारे में जब जानकारी मुझे मिली तो मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया है कि उस महिला की उम्र लगभग 100 साल के आसपास थी, 95 और 100 के आसपास बताई गई है। और जहाँ तक जनरेटर की बात है, इलाज तो हमारे डॉक्टरों ने करने का प्रयास किया था। जनरेटर जो न चलने की बात है वो बताया गया कि शायद कुछ तकनीकी कारणों से जनरेटर उस समय नहीं चल पाया और महिला की हालत को देखते हुए वहाँ के डॉक्टरों ने रेफ़र भी किया था जिला अस्पताल के लिए, बट शायद उनके परिवार वाले ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। और चूँकि महिला की उम्र ज़्यादा थी, लगभग 95-100 साल के आसपास बताई गई है, जैसा कि सीएमओ ने मुझे बताया है, तो ऐसी कोई ख़ास कारण नहीं था हॉस्पिटल की तरफ से इलाज में कोताही बरतने का। फिर भी मैं सीएमओ को निर्देश दिया है कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना और न होने पाए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।